हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों से मिलकर बना है। तो जो आपका मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में आता है। तो इसको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए चलते हैं वीडियो की ओर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो नोट करना ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। ये भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियाँ और अनुच्छेद हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं और आप इसको भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो आप स्क्रीन पे अगर आपको ठीक से विजिबल हो रहा है, आई थिंक ओके, हियर वी गो। मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। 12 से 35 तक जो आपके अनुच्छेद हैं इसमें आपके कितने मौलिक अधिकार आपके हैं? इसमें है आपकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके मौलिक अधिकार हैं। ये ऐसे अधिकार, इनके अगर आपका हनन होता है तो आप सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में ही आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। 226 की पावर है जो है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधिक, और उच्च न्यायालय में 226 और उच्चतम न्यायालय में 32 अनुच्छेद के तहत आप अपनी पीड़ा को लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो अब आपके जो पहले संविधान था उसमें आपके जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार है आपका, हमने जो हेडिंग देखी आपका देखा हमने, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। इसमें सबसे पहले आपका है विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कि कानून, कानून की नज़र में सभी एक समान होंगे। अनुच्छेद 14 में है ये। कानून की नज़र में कोई भी गरीब अमीर किसी को भी इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जाति, धर्म आदि, जैसे जन्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें लोक नियोजन। अब लोक नियोजन क्या होता है कि जो राज्य के अधीन अगर कोई पद या कोई नियुक्ति अगर निकलती है तो सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग ये अपवाद हैं, यानी कि इनके लिए रिजर्व में सीटें रखी जाती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब वैकेंसीज निकलती हैं तो कुछ रिजर्व सीट रखी जाती हैं ताकि सभी लोग इसमें भी ये भी इसीलिए होता है कि समानता का अधिकार, ताकि सभी लोग समान हो जाएं, सभी को इक्वालिटी मिले, कोई लोग बहुत पिछड़े ना रह जाएं। नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अंत इसमें क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो छुआछूत या इस टाइप की जो पहले जो इस टाइप की जो चीज़ें होती थी वो ना हो। तो अगर कोई इस टाइप से करे तो उनको जो है दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। अगर कोई किसी से ये बोलता है कि अरे तुम अछूत हो, यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ खा नहीं सकते, मंदिर में नहीं आ सकते, तो ये सब जो है अस्पृश्यता के अंत के अंतर्गत अनुच्छेद 17 ये आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियां यानी कि जो भी सेना और विधि संबंधी सम्मान को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। और अगर आप किसी अदर कंट्री से उपाधि लेते हैं तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है।
और जैसे कि हमने इसमें पहले टॉपिक में पढ़ा था कि उसके बाद आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो आपका स्वतंत्रता स्वतंत्रता आप सभी समझते हैं, स्वतंत्र यानी कि आपको बोलने की आज़ादी हो, आप शांतिपूर्वक अपनी कोई सभा कर सकें उसकी आज़ादी हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता हो, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं और कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की आपको स्वतंत्रता है। इम्पोर्टेंट आप एक नोट डाउन कर सकते हैं कि जो प्रेस है यानी कि जो न्यूज़ अखबार ये हैं, इनकी स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में किया गया है। ठीक है, 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। सो नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण यानी कि आपका किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार आपके साथ नहीं होगा, बाल श्रम निषेध है, ये अनुच्छेद 24 से 25 में है। अनुच्छेद 24 में 14 से कम आयु के बच्चों को या जो 14 वर्ष से कम है उन्हें आप जो है किसी भी कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं, गैर कानूनी होगा। नेक्स्ट है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता आप समझते हैं, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 25 और 26 में है। सभी को समझ में आ गया? तो नेक्स्ट चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद नेक्स्ट है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति यानी कि आपकी जो भी संस्कृति है, जैसे भी आप पूजा पाठ या कुछ भी आप भाषा लिपि किसी भी तरीके से आप अपने काम को करना चाहें तो आपको उसकी पूरी जो है आज़ादी है। इसके बाद आपका जो है अधिकार आता है शिक्षा के संबंधित अधिकार। शिक्षा सभी को अनिवार्य है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों को का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सबसे पहले है आपका, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद 32 में आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में आते हैं और इसको जो है इसमें आपके टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपका बंदी प्रत्यक्षकरण। बंदी प्रत्यक्षकरण क्या होता है? यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं हर्बस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो प्रार्थना जारी कर सकता है, कह सकता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया जा रहा है और उसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें। ठीक है, तो यानी कि उसको ये नहीं कि उसको अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया, नहीं, उसको न्यायालय में जो है ले जाना 24 घंटे के अंदर अनिवार्य होता है। परमादेश क्या होता है? परमादेश बोलते हैं मैंडोमस। परमादेश का लेख उस समय किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, यानी कि कोई आप किसी पोस्ट पर हैं और आपके जो जो ड्यूटीज़ हैं अगर आप उन्हें नहीं अच्छे से करते हैं तो उनको आज्ञा पत्र दिया जाता है। उसके बाद है आपका प्रतिषेध लेख।
प्रतिषेध लेख होता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को देता है, यानी कि कोई भी बड़ा न्यायालय नीचे के न्यायालयों को प्रोहेबिटेशन का आदेश देता है कि अगर कोई भी मुकदमा उसे लगता है कि हाँ वो उसके अंतर्गत उसमें कार्रवाई होनी चाहिए तो वो अपने यहाँ उसको ट्रांसफर करा लेते हैं। इसके बाद है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण माने कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालयों में भेजे। उसके बाद है आपका अधिकार प्रच्छा लेख। सॉरी, प्रच्छा में जो है नीचे रीरी की मात्रा लेफ्ट हो गई, तो आप लोग लगा लीजिएगा अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो। क्यू वारंटो अधिकार प्रच्छा लेख। क्यू वारंटो इसको क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। अगर संतोषजनक उत्तर आ जाता है तो ठीक, और अगर नहीं आता है तो वो जो है उस कार्य को नहीं कर सकता है। तो ये है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद इसमें आपके संविधान की आत्मा कहा गया है इसको, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और इसको संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। तो अनुच्छेद 32 इस वजह से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये कभी कभी पेपर में पूछा भी जाता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान की आत्मा इसको किसने बताया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है। ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32। आई होप आप सभी ने सेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस।